हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो शुरू होती है ना, उसका ख़त्म होना निश्चित होता है। कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी ख़त्म होना निश्चित होता है, आप कोई मूवी देख रहे हो तो उसका भी ख़त्म होना निश्चित होता है, आपने बैटरी को चार्ज किया है, फ़ोन को चार्ज किया है, लैपटॉप को चार्ज किया है तो उसकी बैटरी भी ख़त्म होगी। कोई इंसान अगर जी रहा है और उसकी कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप भी कभी ना कभी खराब होती है या ख़त्म होती है। आदमी को अगर जिंदा है तो वो भी कभी ना कभी मरता है। तो हर चीज़ जो शुरू होती है, ये प्रकृति का नियम है, इस संसार का नियम है कि कोई भी चीज़ जो शुरू हुई है उसका एंड होना, उसका ख़त्म होना, उसका फिनिश होना ये तय होता है। तो हर चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म होती है। आप कोई भी सामान लेके आते हो घर पे तो वो भी ख़त्म होता है। आप घर के जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं हम लोग वो लेके आते हैं तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होते हैं। चीज़ें खराब भी होती है, ख़त्म भी होती है और फिनिश भी होती है। ये सब चीज़ें होती है और इनका सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ खत्म होती है, क्या हर खत्म के लिए हमें एक ही वर्ड बोलना होता है इंग्लिश में? हर जो चीज़ खत्म होती है, आपके घर में अगर कोई सामान खत्म हो गया, मान लो आटा खत्म हो गया, शक्कर खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया या कोई भी सामान अगर खत्म हो गया है तो क्या हम उसके लिए फिनिश वर्ड यूज़ करेंगे? अगर आपका टाइम खत्म हो गया, एग्जाम में आपका टाइम खत्म हो गया, आपके पैसे खत्म हो गए, खाना खत्म हो गया या कोई भी चीज़ खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, प्रोग्राम खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, तो क्या हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सेकंडली, हमारी किसी से बातचीत खत्म हो गई, हमारा रिलेशन खत्म हो गया, हमारा जो है जॉब खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया या कोई भी चीज़ जो खत्म हो गई, उनको कैसे बोला जाता है, ये आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है हमेशा की तरह, और आप मेरे साथ बने रहिएगा कि यहाँ पे खत्म को क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी सामान अगर आपके घर में खत्म हो गया, जैसे दूध खत्म हो गया, चाय, शक्कर, पत्ती जो भी खत्म हो गई है उसको कैसे बोला जाता है। सेकंड, रिचार्ज खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, उनको कैसे बोला जाता है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब दिमाग खत्म हो गया, यहाँ पे दिमाग काम नहीं करने के सेंस में ही होता है। उसका पेशेंस खत्म हो गया, उसकी सारी बोलते हैं ना सहने की शक्ति खत्म हो गई है। तो कोई भी चीज को खत्म होने के लिए उसको क्या बोलते हैं? हमारा रिश्ता खत्म हो गया। रिलेशनशिप बहुत कॉमन है आजकल, रिलेशनशिप जो खत्म होते हैं हमारे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? होमवर्क खत्म हो गया, आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कोई भी चीज जो खत्म हो गई है। और उसके बाद मूवी खत्म हो गई, फंक्शन, प्रोग्राम, मूवी, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आदमी खत्म हो गया। तो इन सब सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं, आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सब चीज से पहले शुरू करते हैं। कोई भी सामान अगर खत्म होता है, कोई भी सामान अगर खत्म होता है तो उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं टू रन आउट ऑफ समथिंग। टू रन आउट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज खत्म हो गई आपके घर की, जैसे यार मेरे विजिटिंग कार्ड्स खत्म हो गए तो आई एम रनिंग आउट ऑफ माई विजिटिंग कार्ड्स। मेरा जो है पैसे खत्म हो गए, आई रैन आउट ऑफ मनी। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अब कोई भी चीज का जब खत्म होना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं रन आउट ऑफ। ये फ्रेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सी सम एग्जांपल। सो वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, यानी कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, तो वी हैव रन आउट ऑफ शुगर। देन द शॉप हैज रन आउट ऑफ मिल्क, यानी कि दुकान पर दूध खत्म हो गया भाई, द शॉप हैज रन आउट ऑफ मिल्क। यहाँ पे चीजों की बात करी तो रन आउट ऑफ, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। रन आउट ऑफ समथिंग यानी कि कोई भी चीज का खत्म होने के लिए हम रन आउट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। वी हैव रन आउट ऑफ मेडिसिन, हमारी दवाइयां खत्म हो गई भाई, वी हैव रन आउट ऑफ मेडिसिन। आई रैन आउट ऑफ मनी ड्यूरिंग शॉपिंग, शॉपिंग करते वक्त मेरे पैसे खत्म हो गए यार, आई रैन आउट ऑफ शॉपिंग, आई रैन आउट ऑफ मनी ड्यूरिंग शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग के दौरान मेरे पैसे खत्म हो गए। दे रैन आउट ऑफ टाइम इन द एग्जाम, उनका टाइम खत्म हो गया भाई, एग्जाम देते थे, इतना ध्यान ही नहीं रहा और इतना लेंदी पेपर था कि उनका टाइम ही खत्म हो गया। तो दे रैन आउट ऑफ टाइम इन द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में उनका टाइम खत्म हो गया। तो ये सब चीजें जो खत्म होने के लिए इनके वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज रैन आउट ऑफ। एंड सेकंड है यहाँ पे हमारा, कोई भी खत्म होने के लिए एक और वर्ड हमारे पास होता है, दैट इज ओवर, राइट। जैसे सपोज अगर मैं आपका बोल ना, मीटिंग इज ओवर, द प्रोग्राम इज ओवर, द फंक्शन इज ओवर, योर कोर्स इज ओवर। कोर्स खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, फंक्शन खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, कोई भी चीज जो खत्म होगी उसके लिए भी हम ओवर वर्ड यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे इसको। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, माई रिचार्ज इज ओवर, माई रिचार्ज इज ओवर, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। आवर कॉन्वर्सेशन इज ओवर, हमारी बातचीत खत्म हो गई है भाई, the conversation is over, the meeting is over, the agenda is over now, जो एजेंडा था वो खत्म हो गया है, फूड जो है वो खत्म हो गया है, कोई भी चीज की जो है खत्म हो गई है। नेक्स्ट, द मैच इज ओवर, मैच खत्म हो गया आज का, इंडिया जीत गई आज, द मैच इज ओवर, द फन इज ओवर, मस्ती पूरी हो गई भाई, मस्ती बहुत हो गई, मस्ती खत्म हो गई। अब लेट्स गेट बैक टू वर्क, मजा खत्म हुआ, अब काम पर चलिए, तो लेट्स गेट बैक टू वर्क।
तो द फन इज ओवर एंड लेट्स गेट बैक टू वर्क। ये भी आप अच्छा फ्रेज है, अच्छा सेंटेंस है, इसको भी आप याद रखिएगा। लेट्स गेट बैक टू वर्क यानी कि अब काम पर लौटो। तो द फन इज ओवर यानी कि हमारा फन खत्म हो गया। द एग्जाम इज फाइनली ओवर, आखिरकार हमारे एग्जाम खत्म हो गए। एग्जाम इज फाइनली ओवर। तो कोई भी चीज जो खत्म हो गई, दैट इज ओवर के सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। दैट इज द सेकंड मीनिंग ऑफ खत्म होना। थर्ड मीनिंग देखते हैं यहाँ पे हम। खत्म होने का थर्ड मीनिंग होता है लूज माइंड, यानी कि दिमाग काम करना बंद करना। ब्रेन स्टॉप वर्किंग, लूज माइंड एंड ब्रेन स्टॉप वर्किंग। आई फील लाइक आई एम लूजिंग माई माइंड, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आई फील आई एम लूजिंग माई माइंड। कभी कभी होता है कि हम इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं या इतने टायर्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा हम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सो आई फील लाइक आई एम लूजिंग माई माइंड। नेक्स्ट इज माई ब्रेन इजंट वर्किंग राइट नाउ, मेरा है ना अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, मतलब मेरा दिमाग बंद हो गया है बेसिकली। सो माई ब्रेन इजंट वर्किंग राइट नाउ यानी कि अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। माई ब्रेन इजंट वर्किंग राइट नाउ। नेक्स्ट वी हैव इज, दूसरा देखते हैं हम खत्म होने के लिए और क्या वर्ड होता है? रिश्ता खत्म होना। नाउ दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज। रिश्ता खत्म हो गया तो इसके लिए वर्ड होता है हमारे पास ब्रेकअप एंड ओवर। ये तो बहुत काम आने वाला है आपको। सो दैट इज ब्रेकअप एंड ओवर। देखिए अब आवर रिलेशनशिप इज ओवर यानी कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। आवर रिलेशनशिप इज ओवर नाउ। अब यहां पे जो ओवर आ रहा है दैट इज रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। तो रिलेशनशिप इज ओवर नाउ, अब हमारी रिश्ता खत्म हो गया है। एंड देन दे ब्रोक अप लास्ट मंथ। दे ब्रोक अप लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। दे ब्रोक अप, तो ब्रेकअप का सेकंड फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे? ब्रोकअप। तो दे ब्रोक अप लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। जैसा सेंटेंस होगा ना उसी में ये चेंज हो जाएगा। ये ब्रेकअप है तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रोक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दे ब्रोकअप। ये सिंपल पास्ट सेंटेंस बन गया यानी कि उन्होंने अपना रिश्ता लास्ट महीने मतलब पिछले महीने खत्म कर लिया। दे ब्रोकअप लास्ट मंथ। आई डिडंट वांट टू ब्रेकअप विद हर। ये जो मैं बता रहा हूं आपको ब्रेक, इसका सेकंड फॉर्म हो गया आपका ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है आपका ब्रोकन। तो जैसे सेंटेंस बताओगे ना, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, इसको कॉन्टिन्यूस में बनाता हूं कि मैं उससे अपना रिश्ता खत्म कर रहा हूं, तो आई एम ब्रेकिंग अप विद हर। तो आई एम ब्रेकिंग अप विद हर, तो यहां पे ब्रेक में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी फॉर्म लगा दिया। आई एम ब्रेकिंग अप। तो ये ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और आईएनजी फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका? ब्रेकिंग। तो मैं उससे अपना रिश्ता खत्म कर रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग अप विद हर। ठीक है, मैंने उससे अपना रिश्ता खत्म कर दिया, आई ब्रोक अप विद हर। मैं आई डिडंट वांट टू ब्रेक अप विद हर, मैं उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। आई डिडंट वांट टू ब्रेक अप विद हर, मैं उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। तो ये काम मैं नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट इज इट्स ओवर बिटवीन अस। अब हम दोनों के बीच में खत्म हो गया सब कुछ, मतलब इट्स ओवर। ओवर मतलब खत्म हो गया हम दोनों के बीच में, तो इट्स ओवर बिजनेस। तो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ब्रेकअप एंड ओवर वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ में हमारे पास वर्ड था ये चीज। तो कोई भी चीज अगर हमें बताता है, जैसे वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, तो ये जो रन आ रहा है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो क्योंकि रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रन, रैन और रन, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है। रन, रैन, रन, ये फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड फॉर्म। और इसी में अगर हम करेंगे तो ये रनिंग बन जाएगा। तो जैसे आपका सेंटेंस होगा उसी हिसाब से आपका सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि अब जैसे मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तो आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, तो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? आईएनजी फॉर्म यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बन रहा है, तो यहां पे रनिंग में बन गया। जैसे मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो यहां पे खत्म हो गए, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो आई रैन आउट ऑफ मनी, तो यहां पे मैंने सेकंड फॉर्म लगाई, आई रैन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। और मेरे पास जो है पैसे खत्म हो चुके हैं, तो ये बन जाएगा आई हैव रन आउट ऑफ, यहां शुगर की जगह पे क्या आ जाएगा? मनी आ जाएगा। सो वी हैव रन आउट ऑफ शुगर या वी हैव रन आउट ऑफ मनी, यानी कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। तो जिस तरीके का सेंटेंस होगा उसी तरीके की फॉर्म यहाँ पे रन वाले के, रन की फॉर्म आ जाएगी। रन, रेन, रन या रनिंग में लग जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? चलिए लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ खत्म होना। खत्म होने के लिए एक और वर्ड होता है, दैट इज एंड। एंड का मतलब भी खत्म होना होता है। जैसे मूवी खत्म हो गई, तो मूवी जस्ट एंडेड।
मूवी अभी खत्म हुई, द मूवी जस्ट एंडेड। यहाँ पे हम मूवी के लिए, कोई भी प्रोग्राम के लिए या कोई भी सीरियल के लिए अगर बोलेंगे तो वहाँ पे एंड वर्ड यूज करता है, दैट इज एंडेड। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, यानी कि जो मैच है वो ड्रॉ होकर खत्म हो गया। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। नेक्स्ट इज द फेस्टिवल एंडेड यस्टरडे, या द फेस्टिवल एंडेड यस्टरडे, यानी कि फेस्टिवल जो है, त्योहार जो था वो कल खत्म हो गया भाई, फेस्टिवल एंडेड यस्टरडे। नेक्स्ट इज हर स्पीच एंडेड विद अ थैंक यू, उसका स्पीच जो है थैंक यू के साथ खत्म हो गया। तो स्पीच एंडेड विद अ थैंक यू, यानी कि उसका स्पीच, भाषण जो था वो थैंक यू के साथ खत्म हो गया। नेक्स्ट इज द रोड एंड्स हियर, ये रोड यहां पर खत्म होता है भाई, ये एंड आ गया, इसका द एंड आ गया। हम बोलते हैं ना मूवी का द एंड आ गया, द एंड होता है, तो इसी तरह द रोड एंड्स हियर, यहाँ पे रोड खत्म होता है। ऑल गुड थिंग्स मस्ट एंड, यानी कि जो सारी अच्छी चीजें होती है उसका खत्म होना निश्चित होता है या वो खत्म होती ही है। तो ये एंड यहाँ पे जो यूज हो रहा है दैट इज खत्म होने के सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मूवी का खत्म होना, मैच का खत्म होना, आपका फेस्टिवल का खत्म होना, या फिर स्पीच का खत्म होना, रोड का खत्म होना और अच्छी चीजों का खत्म होना। तो यहां पर खत्म होने के सेंस में इस तरह से हम एंड वर्ड को यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ड्रेन। ड्रेन वर्ड भी खत्म होने के सेंस में आता है जब हमारी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी या बैटरी का खत्म हो जाना होता है। यहां पे ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, दैट इज एनर्जी। बहुत सी बार हम लोग थक जाते हैं ना, ड्रेन हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ड्रेन वर्ड यूज किया जाता है थक जाने के लिए। तो ऊर्जा मतलब एनर्जी खत्म होना या बैटरी का खत्म हो जाने के लिए, एनर्जी और बैटरी के लिए हम ड्रेन वर्ड को यूज करते हैं। कोई भी चीज, तो उसके कैसे यूज करते हैं। लैपटॉप की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो गई, पूरी तरह से ड्रेन हो गई, तो द लैपटॉप बैटरी इज कंप्लीटली ड्रेन्ड। अब यहाँ पे ड्रेन्ड मतलब हो गया पूरी बैटरी उसकी जो है यूज कर लिया आपने और वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ड्रेन। आई एम कंप्लीटली ड्रेन्ड आफ्टर वर्क, काम के बाद में पूरी तरह से बस चकनाचूर हो गया, मैं थक के, तो दैट इज आई एम कंप्लीटली ड्रेन्ड, मैं पूरी तरह से थक गया हूं, मैंने कि मेरी पूरी ताकत जो है वो खत्म हो गई है, पूरी एनर्जी जो है वो खत्म हो गई है काम के बाद। आई एम पूरी। दैट हाइक ड्रेन्ड ऑल माई एनर्जी। हाइक मतलब होता है चढ़ाई, तो उस चढ़ाई ने जो है ना मेरी पूरी एनर्जी जो है ना खत्म कर दी, मेरी पूरी ताकत खत्म कर दी, मेरी पूरी ऊर्जा खत्म कर दी, मेरी पूरी एनर्जी को खत्म कर दिया। दैट हाइक ड्रेन्ड ऑल माई एनर्जी। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना आपको? ड्रेन का मतलब भी खत्म होने के सेंस में आता है, लेकिन ये किसके सेंस में आता है, एनर्जी और बैटरी के सेंस में आ रहा है। सिमिलरली माई फोन बैटरी ड्रेन्स सो फास्ट, यानी कि मेरे फोन की बैटरी जो है ना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। अब समझिएगा यहाँ पे भी जो वर्ड आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, ड्रेन वर्ड आ रहा है। तो ड्रेन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रेन्ड। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके, ड्रेन्ड। और आईएनजी फॉर्म में क्या हो जाएगा, ड्रेनिंग। तो आपका जो भी सेंटेंस है, जैसे कॉन्टिन्यूस सेंटेंस अगर आप बना रहे तो फिर वहां पे आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आप बोलेंगे कि जैसे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, ड्रेन हो रही है, तो लैपटॉप बैटरी, द लैपटॉप बैटरी इज ड्रेनिंग। तो यहां पे ड्रेन की जगह क्या आ जाएगा, ड्रेनिंग। द लैपटॉप बैटरी इज ड्रेनिंग। माई फोन्स बैटरी इज ड्रेनिंग सो फास्ट, यानी कि मेरे फोन की बैटरी जो है बहुत जल्दी खत्म हो रही है। तो माई फोन्स बैटरी इज ड्रेनिंग सो फास्ट। तो इसी तरह से अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, अगर सिंपल पास्ट है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगा देंगे। इसी तरह से जिस टाइप का सेंटेंस है उसी तरह से आपके उसकी फॉर्म को यूज करना है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट इज आर्गुइंग विद हिम ड्रेन्स मी मेंटली, मतलब उससे बहस करने से ना मेरी पूरी जो है ना दिमाग की ताकत जो है ना वो खत्म हो जाती है, दिमाग की एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। तो आर्गुइंग विद हिम ड्रेन्स मी कंप्लीट मेंटली, तो दिमाग से जो है ना मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता हूँ, खाली हो जाता हूँ, दैट इज तो ड्रेन्स मी मेंटली। गॉट इट? देन द वीडियो कॉल ड्रेन्ड माई बैटरी। द वीडियो कॉल, जो वीडियो कॉल हमने किया, वीडियो कॉल पे जो बात करी ना यार, 3 घंटे तक वीडियो कॉल किया था। द वीडियो कॉल ड्रेन्ड माई बैटरी, तो जो मेरी बैटरी थी वो उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। लैपटॉप की जो बैटरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, या मोबाइल की जो बैटरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो वीडियो कॉल ने मेरी पूरी, अब यहाँ पे देखिए ड्रेन का कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। द वीडियो कॉल ड्रेन्ड माई बैटरी, वीडियो कॉल ने मेरी पूरी बैटरी को खत्म कर दिया। गॉट इट? सो दिस इज ड्रेन। नेक्स्ट वी हैव इज इंसान का खत्म होना। इंसान का खत्म होना मतलब उसका मर जाना, उसका जीवन से चले जाना। तो दैट इज टू डाई या टू पास अवे। ये पोलाइट वे होता है बोलने का, दैट इज टू पास अवे। जैसे हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, हर ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, यानी कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी जो थे पिछले साल गुजर गए। तो इसलिए उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप, वो नींद में ही निकल गया वो। तो ही पास्ड अवे
इन हिज स्लीप, यानी कि वो नींद में ही हो गया उसका काम। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी टू हियर योर अंकल पास्ड अवे, सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब देखिए यहाँ पे आई एम सॉरी का जो मतलब है ना, वो दुख के सेंस में आ रहा है, माफी मांगने के सेंस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी टू हियर यानी कि सुनकर बड़ा दुख हुआ, योर अंकल पास्ड अवे, कि आपके अंकल जो है वो गुजर गए, ये सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। याद रखिएगा इसको, सेंटेंस को, आई एम सॉरी टू हियर योर अंकल पास्ड अवे। पास अवे का मतलब होता है, अब अगेन वही हो गया आपका, यहाँ पे भी पास का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, पास्ड अवे, यानी कि आपके अंकल गुजर गए, सिंपल पास्ट सेंटेंस। शी पास्ड अवे पीसफुली, वो शांति से उसका निधन हो गया, मतलब चुपचाप, मतलब उसको कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, तो शी पास्ड अवे पीसफुली, यानी कि वो शांति से वो गुजर गई। ही पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से उसका देहांत हो गया, तो ही पास्ड अवे। ये सब पास्ट के सेंटेंसेस बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पास्ट की सेकंड फॉर्म लग रही है पास्ड, तो ही पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस, यानी कि बीमारी से उसका देहांत हो गया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, अब यहाँ पे डाई, ये टू डाई भी होता है मरने के लिए, कि वो एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया, तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, यानी कि वो एक्सीडेंट में मर गया, तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा हार्श हो जाता है। टू पास अवे ये थोड़ा सा पोलाइट होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, इस तरह से। ही इज नो मोर, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, वो अब नहीं रहे। ही इज नो मोर मतलब वो अब नहीं रहे, मतलब वो उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया, वो खत्म हो गए, तो वो अब नहीं रहे, तो ही इज नो मोर। तो इंसान के खत्म होने के लिए भी यहाँ पे हम पास अवे या टू डाई वर्ड यूज करते हैं। गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट है खत्म, जो आपको सबको अच्छे से मालूम है, दैट इज फिनिश। कोई भी चीज खत्म, फिनिश हो गया, मेरा होमवर्क फिनिश हो गया यार, मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हो गया यार, मेरा टास्क फिनिश हो गया यार, तो कोई भी चीज फिनिश होना, यानी कि कोई काम पूरा या समाप्त होना। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? देखिए अगेन सेम वही चीज हो गई यहाँ पे भी, फिनिश फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म हो गया, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गया, और इसमें अगर हम करेंगे तो फिनिशिंग, ये इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फिनिशिंग, तो दैट इज आईएनजी फॉर्म। तो जैसा सेंटेंस होगा उसी तरह की आपको फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, आपकी थर्ड फॉर्म लगाई है यहाँ, क्योंकि हैव आ रहा है, तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि क्या आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है या कर चुके हो। नेक्स्ट इज आई जस्ट फिनिश्ड द मूवी, मैंने अभी अभी मूवी खत्म करी, ये पास्ट का हो गया, सिंपल पास्ट, ये सेकंड फॉर्म आ रही है। प्लीज फिनिश योर फूड, अपना खाना खत्म करो, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। प्लीज फिनिश योर फूड, अपना खाना खत्म करो। शी फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय इवनिंग, उसने शाम तक रिपोर्ट फिनिश कर ली, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है। द प्रोजेक्ट इज फाइनली फिनिश्ड, यानी कि प्रोजेक्ट जो है फाइनली खत्म हो गया, ठीक है ना, द प्रोजेक्ट इज फाइनली फिनिश्ड, यानी कि प्रोजेक्ट जो है फाइनली खत्म हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फिनिश एक कॉमन वर्ड है जो हम सब जानते हैं फिनिश का, लेकिन हर जगह पे खत्म का मतलब फिनिश नहीं होता, बस इन्हीं सेंसेस में कोई काम का पूरा होना या समाप्त होने के सेंस में ही हम फिनिश वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन फटाफट से। किसी भी सामान का खत्म होने के लिए आपको समझ में आ गया, सामान खत्म होने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज रन आउट ऑफ। और रन की जो फॉर्म है आपको मालूम है, जिस तरह का सेंटेंस होगा, कॉन्टिन्यूस होता है आईएनजी लग जाएगा, सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आपका यूज आएगा, तो रन आउट ऑफ थिंग्स। बैलेंस या डेटा का खत्म होना, तो यहाँ पे ओवर आता है, और डेटा खत्म होना यानी आउट ऑफ डेटा हो जाना। दिमाग या सब्र खत्म होना, लूजिंग माइंड, यानी कि लूज माइंड करना, या रन आउट ऑफ पेशेंस, पेशेंस खत्म होने के लिए होता है। रिश्ता खत्म होने के लिए आपको अच्छे से मालूम है दो वर्ड होते हैं, ब्रेकअप या ओवर, तो यहाँ पे रिलेशनशिप इज ओवर या ब्रेकअप वर्ड यूज करते हैं जब हमारा कोई रिलेशनशिप खत्म होता है। काम खत्म होने के लिए तो फिनिश योर वर्क, सिंपल है। तो मूवी खत्म होने के लिए, मैच खत्म होने के लिए, तो उसके लिए बोलते हैं मूवी एंडेड, मैच एंडेड। बैटरी खत्म होने के लिए ड्रेन्ड वर्ड यूज होता है यहाँ पे, बैटरी खत्म होती है आपकी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ड्रेन्ड करते हैं। कोई भी एनर्जी या बैटरी खत्म होती है तो ड्रेन वर्ड यूज किए थे। इंसान का अंत होना यानी कि इंसान खत्म होता है, वहां पे पास अवे या डाइड वर्ड यूज किया जाता है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू, आपके बहुत काम आएगा और आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो है इस वीडियो से आपके क्लियर हुए गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डियर फ्रेंड्स आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय।